मैं प्रियंका यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, ई कंटेंट श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी कवि की काव्य साधना का परिचय प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत काव्य सौंदर्य को आधार बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से यदि हम हरिऔध जी की काव्य साधना अर्थात काव्यगत विशेषताओं पर विचार करें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि वह उस समय के हिसाब से उच्च कोटि के कवि हैं। हरिऔध जी की काव्यगत विशेषताओं का विवेचन भाव पक्ष एवं कला पक्ष जैसे शीर्षकों में विभाजित करके किया जा सकता है। प्रत्येक कवि की काव्यगत विशेषताओं एवं प्रवृत्ति का विवेचन उनके भाव पक्ष तथा कला पक्ष के आधार पर किया जाता है। हरिऔध जी के काव्य में भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष की जो विशेषताएं हमें प्रमुखता से परिलक्षित होती हैं, उनका विवेचन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। भाव व्यंजना। भाव व्यंजना की दृष्टि से यदि हरिऔध के काव्य का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनमें कल्पना की प्रधानता है। मानवीय मनोभावों की सुंदर व्यंजना हुई है। एक प्रकार से मानसिक विकृतियों को बड़े कौशल के साथ प्रस्तुत किया गया है। हरिऔध जी ने प्रेम को पूरी भावुकता के साथ प्रस्तुत किया है। उनका प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें प्रारंभ से अंत तक वियोग से उत्पन्न करुणा की प्रधानता हमें दिखाई देती है। इसके प्रारंभिक सर्गों में कुछ देर के लिए संयोग की झलक भी हमें अवश्य ही दिखाई देती है, किंतु वह आगामी वियोग के लिए पृष्ठभूमि का कार्य कर रही है। इसके साथ ही इस काव्य में वात्सल्य भाव, प्रतीक्षा भाव, वेदना भाव, प्रेम आदि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वात्सल्य भाव की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति नंद और यशोदा आदि के माध्यम से यहाँ की गई है। यशोदा अपने प्रिय पुत्र के लिए व्याकुलता का अनुभव करती है। हाँ, इतना अवश्य है कि यशोदा का वात्सल्य भाव वियोग और करुणा के भावों से भरकर अधिक प्रभावशाली हो गया है। यशोदा की स्थिति इस प्रकार हो गई है जैसे वो वर्णन करते हैं कि प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती, विप्र के वृंद से थी, दिन भर वे आ द्वार पर बैठती थी, प्रिय पथ लगते ही वार को थी बिताती। तो उनका करुणा के भावों से युक्त उन्होंने यशोदा के मनोभावों का चित्रण किया है। दूसरा आता है रस निरूपण। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी मूल रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दोनों ही काव्यों में कवि ने श्रृंगार रस का अत्यंत ही सुंदर निरूपण किया है। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों का भी सुंदर हरिऔध जी की कृतियों में देखने को मिलता है वर्णन। वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य चित्रण और करुण रस की अभिव्यक्ति में कवि को काफी सफलता प्राप्त हुई है। हरिऔध का वियोग वर्णन तो सर्वाधिक प्रभावशाली बन पड़ा है। राधा का वियोग और यशोदा का वियोग उनके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यशोदा और राधा की वियोग की स्थिति इस प्रकार हमें देखने को मिलती है। यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, बन विकल उसे थी, ध्यान में भी न लाती, तन सुधि तक खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय विमला और चिंतता हो रही थी। आगे आता है उनका प्रकृति सौंदर्य। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रकृति को अपने काव्य में विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रकृति के साथ अद्भुत तादात्म्य स्थापित करने के लिए कवि ने अपने सौंदर्य बोध को प्रकट किया है। स्पष्टीकरण के लिए प्रिय प्रवास ही लें तो स्पष्ट होता है कि उसमें भी प्रकृति वर्णन के अनगणित दृश्य हैं। काव्य के प्रारंभ में वह संध्या के वर्णन के सौंदर्य को देखा जा सकता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इनके काव्य में प्रकृति का सभी रूपों में चित्रण हुआ है।
आलंबन, उद्दीपन और संवेदनात्मक रूप से हमें यहाँ देखने को मिलता है। वस्तु वर्णन, वस्तु वर्णन की दृष्टि से भी हरियों जी का काव्य अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। उसमें कहीं तो घटनाओं का वर्णन है, कहीं कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन है और कहीं ऐसी स्थितियों का वर्णन है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि की रुचि किस प्रकार के दृश्यों में अधिक रमती है। प्राय जो भी प्रसंग और घटनाएं प्रिय प्रवास में वर्णित हैं वे उन सब की सब स्मृति के रूप में आई हैं। इस प्रकार हरियों जी के काव्य का भाव पक्ष सभी विशेषताओं से परिपूर्ण है। अब हम आगे पढ़ेंगे हरियों जी के काव्य की कला पक्षीय विशेषताएं। कला पक्ष से तात्पर्य कवि की भाषा, अलंकार योजना, शैली, सौष्ठव व छंद विधान से है। हरियों की काव्य कृतियों में जो कलात्मकता दिखाई देती है, भाषा सौंदर्य, शैली सौंदर्य, अलंकार सौंदर्य और छंदों के माध्यम से उसे समझा जा सकता है। भाषा सौंदर्य, हरियों जी का जो अंश पाठ्य पुस्तक में संकलित है वह प्रिय प्रवास से लिया गया है। यह वह काव्य है जिसमें भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, किंतु इसमें बोलचाल की भाषा का पुट भी हमें देखने को मिलता है। यही कारण है कि जहाँ कवि ने राकेंदु, रूपोद्यान जैसी संस्कृत गर्भित एवं सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है, वहीं उन्होंने अह दिवस ऐसा, हाय क्यों आज आया जैसी सरल, सुबोध, समासहीन और बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी किया है। शैली सौंदर्य, हरियों जी ने अपने काव्य में विविध काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। महाकाव्य शैली में प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास जैसे काव्य लिखे गए हैं, तो मुक्तक शैली में चुभते चौबते और चोखे चौबते जैसी रचनाएं भी की हैं। उनके काव्य में वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली और कहीं कहीं लाक्षणिक शैली का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। उन्होंने संस्कृत के छंदों का ज्यों का त्यों प्रयोग हिंदी में कर दिखाया है। मंदाक्रांता, शिखरणी, द्रुत विलंबित, मालिनी, वंशस्थ और वसंत तिलका जैसे छंदों का प्रयोग बड़े कौशल के साथ किया गया है। अलंकार सौंदर्य, हरियों जी की कविता में अलंकारों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता के साथ किया गया है। उन्होंने अलंकारों को कविता में थोपा नहीं है, वे स्वतः ही उसमें आते चले गए हैं। उनकी भाषा में अनुप्रासिकता की विशिष्ट छटा हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यतिरेक, संदेह, स्मरण, प्रतीक, परिकर, अर्थांतरव्यास आदि अलंकारों द्वारा कवि ने अपने मनोभावों की सजीव एवं मार्मिक मूर्तियां अंकित की हैं। छंद विधान, हरियों जी ने प्रिय प्रवास में संस्कृत के परंपरागत वर्ण वृंतों का वर्णन किया है। उस समय तक खड़ी बोली हिंदी में तुकांत या भिन्न तुकांत नवीन छंदों का प्रयोग होने लगा था, परंतु ऐसे छंद खंड काव्यों या मुक्तकों में भी अपनाए जाते हैं। महाकाव्य की रचना के लिए उस समय कोई ऐसी व्यवस्था सर्वमान्य नहीं थी। हरियों ने अपने समय के कवियों एवं समीक्षकों का विरोध झेलते हुए भी उन्होंने छंदों को ही मुख्यतया, संस्कृत के छंदों को ही मुख्यतया अपनाया। प्रतीकात्मकता, हरियों के काव्य में यद्यपि प्रतीकात्मकता नहीं दिखाई देती है, परंतु कुछ स्थलों पर पात्रों एवं घटनाओं का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। जैसे गोवर्धन धारण प्रसंग को लेकर अतिवृष्टि से ब्रजवासियों की रक्षा का प्रतीक बताकर एक मुहावरा मात्र माना गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हरियों जी का काव्य भाव पक्ष एवं कला पक्ष की सभी विशेषताओं से मंडित है। उनका भाव पक्ष जितना उदात्त आदर्शपूर्ण एवं भावों से परिपूर्ण है, उतना ही कला पक्ष भी अलंकृत व सुगेय है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी में रचित उनका काव्य समास बहुल भाषा वाला होने पर भी नितांत अलंकृत रचना है। धन्यवाद।